जी। जिस व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा तो छोड़ा ही पूरे विधानसभा में, आरजेडी को भी नहीं छोड़ा, उसे भी डुबा दिया। आला कमान नाराज हो जाएगा। आप अपने ही पार्टी के विधायक के विरोध में बोल रहे हैं। हम चर्चाएं चल रही हैं लोगों में पिछले बार भी कि बढ़िया का थोड़ा सा जो स्थिति है वो थोड़ा कॉम्युनल हो जाता है। आपको नहीं लग रहा है कि ये आने वाले समय में भी आपके साथ एक बहुत बड़ा समस्या है? हाँ, ये समस्या तो हमको 2020 में भी झेलना पड़ा था जी। हम कहाँ ना कहते हैं, ये समस्या से आगे भी जूझना पड़ेगा। प्रकृति ने आपको इंसान पैदा किया जी। और मनुष्य पैदा होने के बाद आप जिस धर्म में जाए तो आप, क्योंकि आप एक साइंटिफिक आदमी हैं, डॉक्टर हैं, क्या आप भी भाग्य में विश्वास रखते हैं? सुनिए ना, भाग्य एक ऐसा चीज है जो भी इस पृथ्वी पर आता है मानव का रूप लेकर के। क्या कहेंगे, इंसान को पहले इंसान होना चाहिए, मानव होना चाहिए, या कोई किसी धर्म से होना चाहिए? अरे भाई, मैं अभी हम मौजूद हैं बढ़िया में और हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर अशरफ अली जी। पिछले बार विधानसभा इलेक्शन में इन्होंने दावा किया था कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन आरजेडी से इनको टिकट नहीं मिला और इन्हें निर्दलीय ही इलेक्शन लड़ना पड़ा। और इस बार ये फिर दावा कर रहे हैं। हालांकि बढ़िया में विधानसभा को लेकर के खास करके आरजेडी से कई लोग दावा कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा। वर्तमान में जो है अभी वो भी दावा कर रहे हैं कि हमें ही टिकट मिलेगा। और उधर से इंद्रदेव प्रसाद जो जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिलेगा। मुझे ऊपर से आला कमान के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि आप जाइए और सिवान को संभालिए, तो वो भी दावा कर रहे हैं। उनका भी एक वीडियो कुछ दिन पहले मेरे चैनल के माध्यम से वायरल हुआ था। तो चलिए बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि बढ़िया का जो इलेक्शन होगा इस बार वो बहुत ही रोचक होने वाला है। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है बिहार लोकमंच पे। आपका भी स्वागत है और आपके लोकमंच न्यूज़ के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद जी। तो आप तो लगातार अभी फील्ड में बने हुए हैं और लोगों से एक तरह से आप मतलब चंदा के रूप में आप वोट अगर हमें देंगे तो सुने अनाज भी ले रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैं चंदा नहीं बल्कि लोगों से दान लेता हूं। दान, और वो हाँ, दान नहीं है, वो उनका स्नेह है, प्रेम है, मोहब्बत है। जब हमको किसी का स्नेह ही लेना है तो हम रुपया पैसा से कैसे ले सकते हैं? मतलब वो ना दान है ना चंदा है, वो प्यार है। प्यार है, अच्छा। मोहब्बत है। मैं लोगों से उनका प्यार और स्नेह लेता हूँ जी। बस। तो लोग तो कहीं कहीं ये भी कहना शुरू कर दिए हैं कि तो अभी से लेवे के शुरू कर दिला बनी डॉक्टर साहब, पता ना बाद में क्या करें। बिल्कुल सही बात है। हमारा ये जो लेने की प्रक्रिया है जी। वो एक दान के रूप में है, लेकिन सेवा के रूप में आपको बता दूं, मैं बढ़िया में जब से हूँ, लगभग 16-17 साल हो गया हमको यहाँ चिकित्सकीय सेवा देते हुए। तो मैं जब से यहाँ पैदा हुआ तो मैंने अपना जो चिकित्सा शुरू किया था वो फ्राइडे से किया था जी। और पहला दिन का प्रैक्टिस था तो फ्री था जी। पहला फ्राइडे था तो फ्री था। उस फ्राइडे से लेकर के आज तक का फ्राइडे फ्री चलता है जी। और मेरी ये सोच है कि पूरे एक सप्ताह में एक दिन जो है वो मेरे लिए है, वो है फ्राइडे, जिस दिन मैं फ्री देखता हूँ। अब बाकी सब दिन वो मेरे परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, दूसरों के लिए है, लेकिन एक दिन सप्ताह में एक दिन आप फ्री में देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो आप बताइए कि जो इंसान डेली हर फ्राइडे को लगभग 60, 70, 80, 90, 100 मरीज देखता हो, 150 मरीज देखता हो और वो फ्री देखता हो, तो जो इतने दिनों से देते आ रहा है वो आज अगर दान ले लेता है तो कल को क्या उनका मकान ले लेगा? ऐसा संभव है? नहीं। चलिए, आज उनसे प्रेम ले लिया हूँ, कल भी उन्हें प्रेम देता रहूंगा। जी जी। आपने कहा कि सप्ताह में एक दिन फ्री देखते हैं। अभी पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ा सवाल जो है लोकसभा में उठाया था कि डॉक्टर लोगों का जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है, लोग फ़ी दे नहीं पा रहे हैं। आप कहाँ तक सहमत है कि फ़ी कम होना चाहिए? देखिए, फ़ी कम होने की सहमति या नहीं होने की सहमति एक अलग चीज़ है जी। इस समाज में हर तरह के व्यक्ति हैं। आप हमारी बात कीजिए, पप्पू यादव कह रहे होंगे लोगों से कम कराने के लिए, और आज भी हम लोग 200 रुपया में पेशेंट देखते हैं जी। आप बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी मैंने 50 रुपया से शुरू किया था, 50 रुपया से 100 रुपया, 100 रुपया से 150, 150 से 200 जी। आज 18 वर्षों में 50 रुपया से 200 पर हम लोग गए हैं जी, है ना। तो पप्पू यादव दूसरों से कम कराने की बात करते हैं, मैं तो पहले से खुद से कम करके कर रहा हूँ। देखिए, समाज में जो भी डॉक्टर हैं या किसी भी तरह का कोई सेवा है, आजकल तो अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं जिसका कोई हद नहीं जी जी। डॉक्टर को तो लेने का हक है, तो डॉक्टर 200 नहीं 500 ले सकता है, लेकिन कोई पदाधिकारी अधिकारी जिसको सरकारी सेवक बन करके अच्छा सेवा करना है, मुफ्त सेवा करना है, वो लेता है जी। तो इन सारी चीज़ों पे भी अंकुश लगनी चाहिए। डॉक्टर अगर अधिक फी लेते हैं तो उन्हें ये जानना चाहिए कि हम जनता की सेवा करते हैं, तो एक बोझ दे करके सेवा करना अच्छी बात नहीं है जी। कम बोझ दें, क्योंकि वो जो सिस्टम है हॉस्पिटल, उसका खर्च आम जनता के ही पैसे से चलता है, बिल्कुल उसी से सिस्टम चलता है, तो उतना ही ले जिससे कि सिस्टम भी चल जाए और हम भी जी जाएं जी। तो हमारा पूरे भारत के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हो रहे हैं, हर समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, बिल्कुल, और लोगों को मालूम है कि हमें किसको वोट देना है।
आप चूंकि क्षेत्र में हैं और दावा कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलना चाहिए आरजेडी से, आप अगर जीत के आते हैं, क्या ब्लूप्रिंट है बढ़रिया को आप किस तरह से देखना चाहते हैं? देखिए, मैं जीत करके आता हूँ तो बढ़रिया में सबसे बड़ी शिक्षा की बात है। यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज होना जरूरी है। शिक्षा तो पहले से है, तभी आप डॉक्टर बन गए हैं। नहीं, शिक्षा की बात है बढ़रिया में। आपको मैं बता दूं, जब यही बात करते हैं तब सुनिए ना। जी बोलिए। जब बढ़रिया में मैं आया डॉक्टरी करने के लिए, तो मैंने यहाँ सबसे पहले बढ़रिया प्रखंड में पहला शख्स मैं हूँ जो इंटर का पढ़ाई साइंस से शुरू किया था, कोचिंग बढ़रिया में। जी, हमारा क्विक रिव्यू स्टडी सेंटर ट्यूशन चलता था। हर बैच में 150-200 बच्चे रहते थे। और साइंस पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया, तब यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ साइंस पढ़ना शुरू किए। नहीं तो पहले लोग आर्ट्स ही पढ़ा करता था। अच्छा। उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ था, आज भी यहाँ साइंस का कोचिंग चल रहा है। क्या टीचर नहीं थे या उस तरह की कोचिंगें नहीं थी कि लोग नहीं पढ़ते थे? कारण क्या बिल्कुल था? सही बात है। पढ़ाने वालों की व्यवस्था की कमी थी और पढ़ने वालों का इंटरेस्ट की कमी थी। मैंने व्यवस्था भी बनाया और लोगों के अंदर इंटरेस्ट भी जगाया, तो आज टीचर भी बहुत हैं, कोचिंग भी बहुत है और बच्चे भी बहुत हैं। जी, आप शिक्षा की लगातार बात कर रहे हैं, आपके पहला जो मुद्दा है वो शिक्षा ही है। बिल्कुल शिक्षा तो है। आप मतलब शिक्षा क्यों जोर दे रहे हैं इतना ज़्यादा शिक्षा पे? आखिर शिक्षा क्या करेगा लोगों के जीवन में? बहुत सारी चीजें हैं, लोग धर्म के चक्कर में रात दिन, भारत में देख ही रहे हैं, रात दिन धर्म के नाम पे सब चीजें हो रही हैं। देखिए, तो धर्म ज्यादा बढ़ना चाहिए या शिक्षा ज्यादा पढ़ना चाहिए? हम बता रहे हैं, धर्म की बात जहाँ तक है, चाहे वो धर्म हो या जीवन हो, कुछ भी हो, सब कुछ शिक्षा पे आधारित है। आज धर्म को लेकर के जो इतनी विडंबनाएं चल रही हैं, तो कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मानसिकता से गड़बड़ हो चुके हैं, और जो अशिक्षित लोग हैं उन लोगों को धर्म के नाम पे भटका करके और अपना काम सिद्ध करते हैं। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि शिक्षा के बगैर मनुष्य नहीं, वो एक जानवर के समान हो जाता है। हर मनुष्य के अंदर जब शिक्षा आ जाएगी तो वो धर्म को भी मानेंगे और समाज को भी मानेंगे। एक बात गौर से आप सुन लीजिए कि ईश्वर हर व्यक्ति को मनुष्य के रूप में पैदा करता है। जब वो मनुष्य के रूप में पैदा हो लेता है, रो लेता है, तब उसकी जीवन की सिलसिला आगे बढ़ती है। तो वो चाहे जिस धर्म में जाए, वो हिंदू धर्म में जाए, इस्लाम धर्म में जाए, सिख धर्म में जाए, ईसाई धर्म में, जिस धर्म में जाए, बौद्धिस्ट, जैन, जिस धर्म में जाए। क्या कहेंगे, इंसान को पहले इंसान होना चाहिए, मानव होना चाहिए, या कोई किसी धर्म से होना चाहिए? अरे भाई, मैंने अभी आपसे कहा कि ईश्वर खुदा जिस नाम से आप जानते हो, वो तो आपको पहले इंसान ही पैदा किया। प्रकृति ने आपको इंसान पैदा किया। मनुष्य पैदा होने के बाद आप जिस धर्म में जाए, तो आप अगर पैदा होते हैं मनुष्य में, आप अगर पैदा होते हैं इंसान में, तो जीवन क्यों नहीं व्यतीत करते हैं मानवता और मनुष्य से? जीवन भी व्यतीत करने का हक है कि मानवता और इंसानियत के रूप में ही आप जीवन व्यतीत कीजिए। धर्म के रूप में जा करके आप कुछ कर नहीं सकते हैं अपने जीवन में। चलिए, ये शिक्षा जो है आपका एक पहला मुद्दा था। अगर दूसरे नंबर की हम लोग बात करें बढ़िया में, तो वो क्या करेंगे? दूसरे नंबर की मुद्दा जो है वो यातायात है, रोड व्यवस्था है, जाम व्यवस्था है। ये सब चीज़ों को देखना जरूरी है। जी, आखिर क्या कारण है कि अभी जो है विधायक यहाँ के आरजेडी से ही हैं और आप भी दावा कर रहे हैं आरजेडी से ही, उनमें क्या कमी है कि वो इन चीज़ों को नहीं कर पाए और आप कर दीजिएगा? देखिए, उनमें कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, पौरवत्व से में है। जी, पौरवत्व से में है। सबसे बड़ी कमी यहाँ से हृदय की है। अगर उनके हृदय में यहाँ के बढ़िया विधानसभा के लोगों से स्नेह होता, प्रेम होता, यहाँ का दुख से उनको मतलब होता, तो ज़रूर उस प्रेम और स्नेह के आधारित होकर के वो दुख की विषय में सोचते हैं। लेकिन कोई प्रेम नहीं है उनको। आला कमान नाराज हो जाएगा। आप अपने ही पार्टी के विधायक के विरोध में बोल रहे हैं। हम अपने पार्टी के विधायक के रूप में विरोध में नहीं बोल रहे हैं। इस पूरे विधानसभा के पूरे जनता के सबसे दुखद उस व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा तो छोड़ा ही पूरे विधानसभा में, आरजेडी को भी नहीं छोड़ा, उसे भी डुबा दिया। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक बस इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए बिहार लोकमंच न्यूज़।